आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको डिटेल्स बताने वाला हूं एक और ऐसे नए देश की जिन्होंने अपने टूरिज्म फाइनली अनाउंस कर दिए, ओपन होंगे। एक के बाद एक बहुत अच्छी खबरें दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। तो फाइनली जो टूरिज्म के ऊपर इतना ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा हुआ था वो अब वर्ल्ड वाइड धीरे 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 खुलता ही जा रहा है। इस लिस्ट में नई कंट्री ऐड हुई है, पोर्चुगल। तो पोर्चुगल ने एक्चुअल में 25 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक उन लोगों ने एब्सोल्यूट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया हुआ है कि यानी 25 मार्च से 5 अप्रैल आप बिल्कुल अपनी लोकेलिटी से भी बाहर नहीं जा सकते अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं। तो उसका रीज़न है वहाँ पे ईस्टर है जो लगातार एक हफ्ते तक चलता है। एक क्रिश्चियनिटी में और इनको जुडाइज्म में एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन होता है इसमें। तो वहाँ पे एक हफ्ते का सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि लोग ईस्टर ना मना पाए, मनाए तो घर में ही मनाए, बाहर ना निकले, मार्केट जो है क्लोज रहे ताकि ये ना फैले। उसके लिए ये बिल्कुल लास्ट स्टेप उठाया है, बिल्कुल लास्ट लॉकडाउन लगाया है पोर्चुगल के ऊपर। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और एब्सोल्यूट लॉकडाउन है। इसके बाद जो वहाँ पे एक और अथॉरिटी है SCF जो TRC PR वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प करती है, जिसमें आपको पता होगा पोर्चुगल में TRC प्रोसेस कितने सारे लोग जाते हैं वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए। यूरोप में सबसे जल्दी सबसे फास्ट पोर्चुगल है जो फॉरेनर्स को अपनी सिटीजनशिप देता है, जिसका काफ़ी फ़ायदा हज़ारों में इंडियंस हर साल उठाते हैं, राइट। तो वो जो अथॉरिटी है SCF वो 19 अप्रैल ऑनवर्ड्स उसके भी ऑपरेशंस ओपन हो जाएंगे। ये इसकी सेकंड न्यूज़ है। साथ ही में रेस्टोरेंट के अंदर जो सिटिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हट रही हैं और रेस्टोरेंट के अंदर पोर्चुगल में लोग अपने हिसाब से जो भी सीट्स हैं उसको यूज़ कर पाएंगे और वहाँ पे लार्ज गैदरिंग्स भी उसी डेट से वो भी अलाउ की जा रही है। जो टूरिज्म के ऊपर, लोकल टूरिज्म के ऊपर जो लॉकडाउन था वो पूरी तरीके से 3 मई 2021 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने 3 मई 2021 से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी पूरी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि तब से भी टूरिस्ट वीज़ा भी ओपन हो जाएंगे। तो लगभग इसकी डेट मानी गई है कि भी टूरिस्ट वीज़ा की हो सकता अनाउंसमेंट जो है वो 15 मई से भी हो सकती है कि 15 मई से आप पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर पाएंगे। तो आप टूरिस्ट वीज़ा अगर पोर्चुगल का लेना चाह रहे थे या आप वहाँ पे TRC PR या कोई भी ऐसे प्रोसेस के लिए जाना चाह रहे थे तो ये वाकई में आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए भी है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ यूनिट इन पोर्चुगल, हमारा ऑफिस भी है, तो ऑब्वियसली हम तो बहुत खुश होंगे ही होंगे। तो अब ये तो थी वो बातें कि भाई ठीक है टूरिज्म ओपन हो गया और टूरिस्ट वीज़ा जो है 15 मई से वो भी ओपन हो जाएगा और आप वीज़ा भी लगा पाएंगे। तो लेकिन क्या पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा मिलना इतना आसान है? जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बहुत बार बताया है कि जितनी आसान पोर्चुगल की सिटीजनशिप है उतना ही मुश्किल इसका शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा है। ऑल्टरनेटिवली जो लोग पोर्चुगल जाना चाहते हैं घूमने के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, वो क्या करते हैं किसी दूसरे शेंगन कंट्री का वीज़ा लेते हैं और उसके बाद पोर्चुगल जाते हैं। क्योंकि शेंगन में क्या है, वहाँ पे 26 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, राइट, बहुत सारी है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका वीज़ा लेते हैं और फिर पोर्चुगल जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्चुगल जाने वाले लोग जो होते हैं पोलैंड का वीज़ा लेकर जाने वाले होते हैं क्योंकि पोलैंड भी एक शेंगन एरिया है। अब अगर वाकई में ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल वीज़ा देता ही नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अकाउंट्स बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया हुआ है, रेगुलर बैलेंस आपका काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक 6-7 लाख एज एन एवरेज बैलेंस आपका हमेशा मेंटेन रहता ही रहता है, एसेट्स भी आपके पास, तो पोर्चुगल भी वीज़ा देता है। अदरवाइज आप किसी दूसरी कंट्री का भी वीज़ा ले सकते हैं अगर पोर्चुगल को विजिट करना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ जो है ये बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ है क्योंकि हम अपना टाइम लेते हैं इसे वेरीफाई करने में। हाँ, जो डेट्स ऑफ कमेंसमेंट है, वीज़ा कमेंसमेंट, वो आगे पीछे हल्का फुल्का हो सकती है। हो सकता है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से हो जाए, हो सकता है वो सेकंड वीक से हो जाए, वो जैसे ही होगी वो भी हम आपको तुरंत उसी टाइम इन्फॉर्म कर देंगे। तो पोर्चुगल या शेंगन या यूरोप जाने के लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करें, अपने ऊपर पूरा ध्यान दें, अपने आंकड़ों पर ध्यान दें और सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट करें। क्योंकि जैसा कि हमने बहुत पहले भी बताया था, अब फिर रिपीट कर रहे हैं कि शुरू में जब वीज़ा ओपन होंगे तो थोड़े से उनमें रिलैक्सेशन दी जाएगी जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी हुई डिटेल्स पे आप हमें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारा कॉल नहीं लग रहा है तो इसी नंबर पे आप टेलीग्राम मैसेज भेज सकते हैं या फिर SMS भेज सकते हैं कॉल मी का, हम तुरंत आपको कॉल करेंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।